ये कितने के हैं भाई? 150। टूटेंगे तो नहीं हैं? बैटर में है बस। सारे सारे 150 के हैं। ये 150 का दे दे। ये कितने के? ये 120। है 120। ये वाला 300 रुपये का, ये पहले उठाया था 120। सब्र करो अपा। ये वाली पिन दिखाएं, ये जो पैकेट खड़ा है साइड। ये कितने का है? इतना महंगा? 150? 120 नहीं, 1 से कम नहीं होगा हैं? तो फिर ये भी नहीं, इसमें से दें। कलर देखे, एक ये कलर करें और वो कौन सा कलर, एक ये दे दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जी हम आए हैं बाज़ार शॉपिंग करने, ईद की शॉपिंग करने। जैसा कि ईद आ रही है और मस्ट होता है बच्चियों के लिए, लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर शॉपिंग करना। तो मैं भी आज आई तो मैं अपने बेटे अफ़ान के साथ हूँ, छोटे बेटे के साथ। मतलब एक ही बेटा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके साथ मैं आई थी, लेकिन शाहबान अपनी फूफू के घर थी, उसे मैं साथ नहीं ला सकी। अगर वो तो साथ होना तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। जो वो रोले डालती है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, सब कुछ उसे चाहिए होता है। तो आज मैं आई हूँ तो मैं उसके लिए ख़रीदारी कर रही थी, उसकी सारी चीज़ें ले रही थी ईद की। तो यहाँ ना मैं आती हूँ, ये स्टॉल लास्ट टाइम भी मैं पिछली ईद पे भी स्टॉल पे आई थी, तो ये बहुत मुझे मुनासिब और पॉकेट फ्रेंडली इसकी चीज़ें लगी थी और बहुत क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। और जो यहाँ सरगोदा में रहते हैं इनको मैं बता दूँ इसकी लोकेशन। तो शाहीन चौक में पहुंच के जो गैरिश गारमेंट्स है ना, उनकी जो ऐसे पूरी गली सी मार्केट सी बनी हुई है गैरिश गारमेंट्स वालों की, तो उधर जाएं, एंटर हों उसमें, उस गली में। तो मदर केयर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सामने ही ये वाला स्टॉल है और ये बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात होती है, एक तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए चीज़ों की, और दूसरी बात ये होती है कि जिस स्टॉल पे या जिस शॉप पे दुकानदार मुतमईन हो जाए ना, सेटिस्फाइड अगर वो कर लें ग्राहक को, तो फिर बहुत अच्छा होता है ग्राहक के लिए भी, उनके लिए भी। तो ये ना भाई बहुत अच्छे हैं, मतलब बारगेनिंग का इतना बड़ा इशू नहीं होता। जैसे औरतें आती हैं झगड़ती हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो ये बहुत इजीली ही वो उस प्राइस पे आ जाते हैं जो कस्टमर पे करना चाहता है। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात इनकी लगती है। तो यहाँ से मैंने अपनी बच्चों की सारी छोटी छोटी ईद की जो चीज़ें लेने वाली थी, शाहबान की, अफ़ान की, सारी चीज़ें मैंने इन्हीं से ली। उसके बाद आगे जाएं तो फिर यहाँ आते हैं, मैंने लेनी थी वाटर चप्पल लेनी थी अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो ये एक शॉप नई बनी है उधर ही गैरिश गारमेंट्स के पास ही।
तो ये वाली मैंने विज़िट की। यहाँ ना मुझे सारी वो चाइना वाली नहीं होती है नीचे से जो स्लिप होने वाली होती हैं, वो मुझे लग रही थी सारी। तकरीबन मैंने हाथ लगा के चेक किया तो वो मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि उससे ना बहुत फिसल फिसल के गिरते हैं हम। और फिर ये खुद से भी बड़े मज़े के थे। उसके बाद फिर हम आए कपड़ों वाली साइड पे। तो ये ज़ेलबरी ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत फ्रेश इनके और प्यारे कलर्स होते हैं, स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत रीज़नेबल है, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली होता है। तो यहाँ आ जाए ना तो सारी चीज़ें अब तो इनके पास अवेलेबल होती हैं। किड्स की तो खैर नहीं है, पता नहीं इस ब्रांच पे नहीं है, वैसे किड्स कलेक्शन अब इन्होंने लॉन्च की हुई है, तो इनके पास तो नहीं थी। लेकिन ये देखें खुशबुएं और स्टिच और बाकी पर्सेस और शूज़ और सारी चीज़ें इनके पास मैचिंग में भी चीज़ें मिल रही थी, दुपट्टे वगैरह। और सबसे मज़े की बात कि इनके पास लूज़ फैब्रिक भी मिल रहा था ट्राउज़र वगैरह के लिए, और इतना कोई रीज़नेबल रेंज में था, कोई 600 समथिंग 650 या इस तरह करके इन 600 और 50 या इस तरह करके, मतलब इनके पास था ट्राउज़र का फैब्रिक, जो कि बहुत मुझे हैरान कुन बात थी कि इतना सस्ते वाला। तो यहाँ से मुझे ड्रेस चाहिए था गिफ्ट करने के लिए, तो मैंने यहाँ से एक बाय किया ड्रेस या 3 पीस मैंने बाय किया। उसके बाद फिर मैं आई यहाँ गुल अहमद पे भी ऑफ़ था। गुल अहमद पे तकरीबन ऑफ़ रहता ही रहता है 70% 50%, मतलब इनका तकरीबन हर माह बाद या हर माह ही इनका होता है, रहता ही रहता है, ज़्यादातर इनका ऑफ़ रहता है। तो यहाँ आज भी ऑफ़ था, तो ये जेंट्स के मैं देख रही थी, क्योंकि बिल्कुल कल ही ना फादर डे गुज़रा है, तो मुझे अपने बाबा को गिफ्ट करने के लिए ड्रेस चाहिए था, तो मैं यहाँ देख रही थी ड्रेस। ये भी ऑफ पे थे जेंट्स में। और उसके बाद फिर मुझे चाहिए थी शाहबान के लिए ड्रेसेस। वैसे तो शाहबान के ईद के लिए मुझे लेना, मैंने सोचा था कि मैं ना रेडीमेड ही ले लूँगी, लेकिन ब्रांड्स पे इतने महंगे थे, और सच पूछें तो मुझे तो बच्चों के इतने महंगे कपड़े लेना पसंद ही नहीं आता, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और इनको अभी तक वो सेंस ही नहीं है कि कपड़ा यूज़ कैसे करना है। तो फिर नॉर्मली जो ब्रांड्स की प्राइसेस थी ना 4000 5000 और इससे अबव थी, तो इससे बेहतर नहीं है कि इतने पैसे वेस्ट करने की बजाय कि इनका कोई मतलब इतना हाई क्वालिटी वाले ड्रेस ना लें। तो फिर मुझे ना मैंने इसकी लिए ये लॉन में, तो मैंने कहा कि ईद के लिए मैं घर पे ही इसके स्टिच कर लूँगी। तो गुल अहमद से उसकी कुछ शर्ट्स ली, और यहाँ फिर हम आए मॉल ऑफ सरगोदा, और यहाँ प्ले एरिया था। बाकी अफान ने आते साथ ही कहा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। आते साथ ही पहले बच्चों को अपनी पेट पूजा की पड़ जाती है, और अफ़ान तो आया ही है ना, हम अभी तक एंटर ही हुए हैं शहर में, तो अफ़ान ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे ये भी ले दें, वो भी ले दें, ये भी ले दें, वो भी ले दें। तो मैंने कहा सब्र तो करो, एंटर तो होने दो, कुछ पहले अपना काम तो करने दो, फिर तुम्हारा भी कुछ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से वाटर बॉटल ख़रीदी, क्योंकि मेरे पास नहीं थी और बहुत शदीद गर्मी थी, तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो फिर हमने यहाँ से लेके और फिर पानी भर लिया था उसमें। और फिर मैं आई यहाँ ज्वेलरी वाली शॉप पे। स्टॉल तो नहीं है खैर, काफ़ी इधर वैरायटी होती है ज्वेलरी की। ये है वो इम्तियाज़ मॉल पे। तो यहाँ से मुझे चाहिए थी कुछ अपने लिए आर्टिफिशियल ईयररिंग्स मुझे चाहिए थे, और ये बहुत क्यूट क्यूट थे, इनके पास सेट मुझे अच्छे लग रहे थे। तो फिर जिस टाइप के मैं चाहती थी इस टाइप के मुझे अपने लिए तो ईयररिंग्स नहीं मिले, और क्योंकि मैं बहुत चूज़ी हूँ इस मामले में, मुझे ना बहुत मतलब हर एंगल से चीज़ परफेक्ट ज्वेलरी के मामले में चाहिए होती है, तो मुझे नहीं मिली। और फिर मैंने खैर अपनी भाभी के लिए ली, उनको मैंने ईद का गिफ्ट करना था चीज़ें कुछ, तो फिर मैंने ना उनके लिए यहाँ से ज्वेलरी भी ली, जो कि घर आके उन्हें बहुत पसंद आई।
और मुझे भी खैर वहाँ बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं फिर 2 नहीं लेना चाहती थी, एक जैसा यूनिफॉर्म हो जाता है, तो फिर मैंने उनके लिए ही ले ली। वैसे मुझे ये वाले इयररिंग अच्छे लग रहे थे, ये जैसे वो कफ नहीं होता, एयर कफ इस टाइप थे, तो ये भी बड़े अच्छे थे। लेकिन मेरे पास कोई इस कलर का एज सच फ़िलहाल कोई ड्रेस नहीं था जिसके साथ मैं इतने भड़कीले पहनती। और फिर मैं यहाँ से भी देखती रही शाहबान के लिए कि स्टिच कोई मुझे रीज़नेबल मिल जाए। तो फिर अफ़ान की यहाँ साथ साथ जी हो रही है पेट पूजा, और जैसा कि औरतों को होता है कि वो शॉपिंग के साथ साथ उनको घर गृहस्थी का भी होता है। तो मेरे जहन में भी ना ये बातें रहती हैं कि मुझे घर के लिए ग्रोसरी और घर की किचन की चीज़ें भी लेनी है, बच्चों के खाने पीने की भी लेनी है, तो वो भी मैं फिर साथ साथ अपने माइंड में रखती हूँ। वो भी मैंने कुछ ग्रोसरी यहाँ से की, ज़्यादा तो नहीं मैं कर सकती थी क्योंकि मुझे यहाँ से सरगोदा से साहिवाल और अपने गांव लेके जाना बहुत मुश्किल था इतनी चीज़ें। तो फिर मैंने कुछ चंद आइटम लिए जो कि इतने इजीली मुझे साहिवाल से दस्तयाब नहीं होते, तो फिर मैंने वो यहाँ से ले लिए। यहाँ से कुछ हमने ड्राई फ्रूट लिया और इस तरह करके चीज़ें ली, बाकी साहिवाल से ही ले लेंगे। और ये करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और बड़ी भूख भी लग रही थी। फिर हमने यहाँ से खाने पीने की भी कुछ चीज़ें ली जो कि फिर हमने इधर ही खाई थी। और बाकी यहाँ से मुझे चिया सीड्स भी चाहिए थे जो कि अवेलेबल नहीं थे फ़िलहाल इनके पास, बदकिस्मती से आज ही ख़त्म हो गए थे और काफ़ी लंबी लाइन थी यहाँ बिल्स की। बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से बिल कराया और फिर मैं आई लाइमलाइट पे। यहाँ से मुझे कुछ चाहिए थी शर्ट्स, शाहबान के लिए कुछ अनस्टिच ड्रेस चाहिए थे और कुछ मैंने अपने ड्रेसेस के साथ मैच ट्राउज़र करने थे शर्ट्स के साथ, तो वो भी मुझे चाहिए थी। कुछ अर्सा पहले तो मैं यहाँ आती थी तो मुझे ये बहुत लगता था महंगा ब्रांड, लेकिन अब ये इतना मतलब बहुत अच्छा हो गया। पता नहीं क्या इन्होंने अपनी प्राइसेस कम की हैं या फिर बाकी ब्रांड्स ने बढ़ा दी हैं, कुछ तो हुआ है। इनका ब्रांड अब बहुत रीज़नेबल लगता है। तो यहाँ से मैंने जो जो चीज़ें मैचिंग करनी थी वो की, और शॉपिंग मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी डिटेल के साथ, क्योंकि यहाँ फिर ना बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।